नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी से संबंधित क्लास, जो कि आपके ये छठी क्लास होगी और छठे चैप्टर से संबंधित। ये नाम है आपके चैप्टर का सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है? सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि इकहरा लेखा प्रणाली। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो इसको आपके बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये कह रहा, जो आपके सिंगल एंट्री सिस्टम है इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं, यानी अपूर्ण लेखे। ठीक है। कैसे हुए कि जो डबल एंट्री करते हैं अपन, जब डबल एंट्री सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जिन खातों की पुस्तकों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता ना, तो उन पुस्तकों को ही कहा जाता है कि भाई इनका रिकॉर्ड आपके कंप्लीट नहीं हुआ, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला जाता है उनको। ठीक है। तो इनको ही आपके क्या बोला जाता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। इनके अंदर आपके सीमित लेन देन होता है। ठीक है। तो इसी के संबंधित जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। इसके पहले आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, उससे आप फटाफट आपका रिवीजन होगा। रिवीजन होने के बाद में आपके एमसीक्यू बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित है, तो उनको हम करवाएंगे इसमें विद डिटेल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जा रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे भाई लाइक करने के। ये एग्जाम आपके जो जेआरए की आपके जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम है फरवरी में, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बात करते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट। इससे आपको क्या क्या फायदा होगा? इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी टेस्ट भी इसी से हो जाएगा क्लियर। चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है एक तरह का, ये आपका मान लो फास्ट रिवीजन हो रहा है। चैप्टर वाइज आपके सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल भी आपको यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। तो चलते हैं आगे और आपके सामने स्क्रीन पर लेके आए हम ये। तो अब इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम की विशेषता क्या है बात करते हैं। जैसे जैसे इसमें है, ये आपके शॉर्ट नोट्स है। ठीक है। सिर्फ ओनली ओनली फॉर 5 मिनट में शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपके एमसीक्यू चलेंगे। ठीक है। तो आपके है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम, मैं यहाँ पर क्योंकि ये कलर सेम हो गया तो मैं इसका कलर 1 मिनट चेंज कर लेता हूँ। लीजिए, सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या? सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम की विशेषता क्या क्या है? तो ये आपके इतनी सारी विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ पहले स्क्रीन पर ये। ठीक है। तो इनकी बात हम करेंगे। तो ये आपकी विशेषता है किस तरीके से अपूर्ण लेखा होता है। ये होता है, आप जानते हो, केवल आवश्यक अभिलेख इसमें दर्ज किए जाते हैं। एकल स्वामित्व फर्म या साझेदार फर्म होती है, उसके द्वारा इसको अपनाया जाता है। कंपनियां इसको नहीं अपनाती, इसका पालन नहीं कर सकती। केवल एक नगद बही के अकॉर्डिंग है। किसमें होता है? इसमें इसके प्रणाली के तहत केवल एक नगद बही को रखा जाता है, जो निजी या प्राइवेट या आपके व्यावसायिक लेन देन दोनों को मिश्रित कर सकती है। ठीक है। व्यक्तिगत खातों को दर्ज किया जाता है। इसमें जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उनको ही दर्ज किया जाता है। आपके वास्तविक और नाम मात्र को अनदेखा कर दिया जाता है। एक रूपता की कमी क्यों हो जाती है? कि अगर खातों को एकल लेखा के आधार पर लिखा जाता है ना, तो वहां पे एक रूपता की आपके यूनिफॉर्मिटी की आपकी कमी रहेगी। ठीक है। तलपट तैयार नहीं होता, नहीं होना तलपट। जब वित्तीय स्थिति का पता ढंग से लगेगा ही नहीं तो तलपट कैसे तैयार होगा? ठीक है। आपके व्यवहारिक रूप से आपके इसमें गणितीय शुद्धता की भी जांच नहीं होगी। ठीक है। फिर आपके यहाँ कह रहा है कि व्यवहारिक रूप से सिंगल एंट्री और डबल एंट्री और नो एंट्री, मतलब तीनों चीजों का यहाँ पे इसको मिश्रण कह सकते हैं। सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और ट्रिपल वो सॉरी नो एंट्री की, तीनों को ये क्या बोल सकते हैं? आपके सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की विशेषता। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट आपके हैं फायदे। इससे क्या क्या फायदे हैं? तो ये फायदे हैं आपके सामने, देखिए। फायदे आपके ये रहेंगे, चार फायदे हैं इससे। एडवांटेज क्या क्या है इसके? फ्लेक्सिबल मेथड है ये। ठीक है। कौन सा? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंपल मेथड है ये। कौन सा? सिंगल एंट्री सिस्टम। लेस एक्सपेंसिव यानी कि कम खर्चीला है। ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब कि लचीला। सिंपल यानी कि साधारण। लेस एक्सपेंसिव यानी कि कम खर्चीला। नो नीड फॉर एडवांस नॉलेज। तो इसको करने के लिए, आपके लेखांकन करने के लिए, इसका सिंगल एंट्री सिस्टम के द्वारा लेखांकन करने के लिए उच्च ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये आपके चार चार क्या है आपके ये इसके
एडवांटेज, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर पढ़ने के लिए फटाफट एग्जाम में, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर आपके कमियां। तो इससे संबंधित जो भी कमियां हैं, ये आपकी इतनी सी कमियां, ज़्यादा कमियां नहीं है। तो ये कमियां आपके हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है इसके आपके सिंगल एंट्री सिस्टम के, मतलब कमी क्या क्या है इसमें। अर्थमेटिक एक्यूरेसी नहीं होती इसमें, अर्थमेटिक एक्यूरेसी नॉट पॉसिबल, मतलब कि आपके जो गणितीय शुद्धता है वो उसकी संभव वो आपके कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। गणितीय शुद्धता की जांच नहीं होती, ये आपके इसमें क्या हो जाएगी, आपकी कमियां क्या हो जाती है, कमियां, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस नॉट पॉसिबल। तो जो प्रॉफिट लॉस है, आपके लाभ और हानि है, उसकी सही राशि का पता लगाना भी संभव नहीं है, ठीक है। इसके द्वारा, किसके द्वारा, सिंगल एंट्री सिस्टम के द्वारा। बैलेंस शीट नॉट प्रिपेयर्ड, इससे आपके बैलेंस शीट भी नहीं बनता, क्योंकि वित्तीय स्थिति का जब सही ढंग से पता ही नहीं चलेगा तो बैलेंस शीट कैसे तैयार होगी, क्योंकि इसमें वास्तविक खातों का ध्यान नहीं रखा जाता, और वास्तविक खातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वित्तीय स्थिति का वित्तीय स्थिति भी का भी आपके पता नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पॉसिबल ऑफ फ्रॉडनेस और मैनिपुलेशन। तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉडनेस यानी कि आपके यहाँ पर आपके धोखाधड़ी हो सकती है इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक है, हेर फेर हो सकता है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन और फ्रॉडनेस, ठीक है, यह आपके हो सकती है इसमें। एनालिसिस और प्लानिंग नॉट पॉसिबल, यहाँ पे आपके विश्लेषण नहीं हो सकता, आपके यहाँ पे प्लानिंग मतलब कि नियोजन नहीं हो सकता। तो ये आपके क्या क्या है, ये आपकी कमियां हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए। इनसे संबंधित एमसीक्यू आपके सामने जल्द ही आएंगे नेट पे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात कर ली विशेषता की, कमी की, और आपके इसके कमी विशेषता, आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इन तीनों चीजों की हमने बात कर ली। तो चौथी चीज है कि आपके सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या फर्क होता है, मतलब क्या डिफरेंट होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या फर्क होता है और डबल एंट्री सिस्टम से किस प्रकार से ये भिन्न है, भाई क्या तो उसमें होता है क्या इसमें नहीं होता। इसके लिए हमने आपके लिए टेबल बनाई है, इससे आप फटाफट करेंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया है कि इधर मैंने लिख दिया सिंगल एंट्री सिस्टम के, डबल एंट्री सिस्टम में मैं हाँ या ना का जवाब दूंगा केवल। तो आपके ये टोटल है इसमें 10-12 इसके रूल्स हैं, तो वो आपको इनको ध्यान में धर लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपने पढ़ रखा होगा सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे डबल एंट्री सिस्टम से। तो आपको जैसे मैं बताता जा रहा हूँ कि सिंगल एंट्री सिस्टम है वो एक अपूर्ण लेखा होता है, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होगा, पूर्ण, क्या होगा, पूर्ण, ठीक है। व्यक्तिगत लेन देन तथा व्यापारिक लेन देन की मिश्रित होने की संभावना है क्या इसमें, जब आपका पर्सनल लेन देन और व्यापारिक लेन देन इसमें इसमें संभावना है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में नहीं है। गणितीय शुद्धता का पता नहीं कर सकते, सिंगल एंट्री सिस्टम में पता नहीं कर सकते और डबल एंट्री सिस्टम में आपके पता कर सकते हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। त्रुटि और गणितीय शुद्धता का डबल एंट्री सिस्टम में पता कर सकते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं। अंतिम खाते, अंतिम खाते नहीं बनते इसमें, किसमें, सिंगल एंट्री सिस्टम में अंतिम खातों को नहीं बनाया जा सकता और आपके डबल एंट्री सिस्टम में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे ये है आपके वैज्ञानिक, ठीक है। तो इसको आपके वैज्ञानिक कह सकते हैं, वैज्ञानिक आपके प्रणाली कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, वैज्ञानिक प्रणाली कह सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक बेसिस होती है, ठीक है। कौन सी, डबल एंट्री सिस्टम वाली, और ये नहीं होगी, कौन सी नहीं होगी, आपके ये वाली नहीं होगी, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम वाली आपके वैज्ञानिक नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, आपके आयकर विभाग के लिए स्वीकृत नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। कौन सी नहीं है, सिंगल एंट्री वाली, लेकिन आपके डबल एंट्री वाली रहेगी, ठीक है। विश्वसनीयता नहीं है सिंगल एंट्री वाली में, क्या है, सिंगल एंट्री वाली आपकी विश्वसनीयता नहीं है, डबल एंट्री वाली विश्वसनीयता है। वित्तीय विश्लेषण और नियोजन इसमें नहीं होता है, जबकि डबल एंट्री वाली में होता है। धोखाधड़ी अधिक होती है किसमें, आपके सिंगल एंट्री वाले में, और आपके कम होती है किसमें, डबल एंट्री वाले में। खर्चीली कम है कौन सी, सिंगल एंट्री वाली, और अधिक किसमें, अधिक खर्चीली कौन सी है आपके, अधिक खर्चीली कौन सी है, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है लचीलापन ज्यादा है, ये क्या सही है क्या, लचीलापन किसमें ज्यादा है, आपके सिंगल एंट्री वाली में, और आपके लचीलापन कम है किसमें, डबल एंट्री वाली में। विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है किसमें, सिंगल एंट्री वाली में, और उसमें हाँ जरूरत है, ठीक है, विशेष ज्ञान की जरूरत है। सरलता होती है कौन सी, सिंगल एंट्री वाली होती है, जबकि डबल एंट्री वाली सरल नहीं होती, ठीक है।
तो यह आपके जो भी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके डिफरेंस थे सिंगल एंट्री और डबल सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में, मैंने आपको 1 मिनट में बता दिए। नेक्स्ट आपके सिंगल एंट्री सिस्टम के टाइप। तो ये आपके टाइप होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे आपको समझा दूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। सिंगल एंट्री सिस्टम, तो सिंगल एंट्री सिस्टम आपके 3 तरह का होता है, एक तो प्योर, एक सिंपल, एक क्वासी। ठीक है, प्योर का मतलब शुद्ध, ठीक है, शुद्ध एकल लेखा, शुद्ध प्योर सिंगल एंट्री मतलब शुद्ध एकल लेखा। और आपके सिंपल, सिंपल सिंगल एंट्री मतलब कि सामान्य एकल लेखा। और क्वासी सिंगल एंट्री मतलब कि अर्ध एकल लेखा। ठीक है, प्योर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, सिंपल का मतलब क्या हो जाएगा सामान्य, क्या हो जाएगा सामान्य। और क्वासी का मतलब क्या हो जाएगा अर्ध, क्या हो जाएगा अर्ध एकल लेखा। ठीक है, तो शुद्ध सामान्य और अर्ध यानी कि प्योर सिंपल ये होती है। अब प्योर में क्या होता है आपके केवल ओनली पर्सनल अकाउंट को किसको लिया जाता है, ओनली पर्सनल अकाउंट को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, ओनली पर्सनल अकाउंट को। ठीक है, और सिंपल में आपके पर्सनल अकाउंट को लिया जाता है, प्लस में कैश बुक को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, कैश बुक को। और आपके क्वासी में किसको लिया जाता है, पर्सनल अकाउंट को लिया जाता है, साथ में केस बुक को लिया जाता है, और साथ में सब्सिडियरी बुक को भी लिया जाता है। किसको लिया जाता है, सब्सिडियरी बुक को। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, सब्सिडियरी बुक्स को, साथ में कैश बुक को, साथ में पर्सनल अकाउंट को, इन तीनों को आपके क्वासी में लिया जाता है। सिंपल में आपके पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को लिया जाता है। प्योर अकाउंट, प्योर आपके सिंगल एंट्री में ओनली पर्सनल अकाउंट को लिया जाता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, किसका, आपके, अब मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगा आपको। स्टेटमेंट स्थिति विवरण और चिट्ठे के बीच के जो अंतर है ना, वो क्या, इनमें क्या डिफरेंस रहता है। एक तो होता है स्थिति विवरण यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और एक होता है बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा। बैलेंस शीट को आप क्या बोलेंगे, चिट्ठा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक बनाई है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, सिर्फ इतने से हैं वैसे इसमें। ठीक है, ये है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर बाद में पढ़ने के लिए फटाफट। ये शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, शॉर्ट नोट्स आपके। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट दोनों में आपके डिफरेंस के लिए आपके ये शॉर्ट नोट्स है। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट, फिर मैं ले लिया। ठीक है, चलो मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ कि कैसे है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, दोनों में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट दोनों में आपको डिफरेंस दिखाना है। तो कैसे बताएंगे आप, तो बात करते हैं पहले सोर्स के आधार पर बात करेंगे। किसके आधार पर बात करेंगे, सोर्स के आधार पर। सोर्स के आधार पर कैसे करेंगे कि ये आपके सिंगल एंट्री पर होती है। कौन सा, स्टेटमेंट सिंगल एंट्री पर आधारित होता है, और बैलेंस शीट आपके डबल एंट्री सिस्टम पर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ये किस पर आधारित होता है, संपत्ति अनुमान और मान्यता। यानी कि आपके जो असेट्स एजम्पशन होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके ये स्टेटमेंट अफेयर बनता है। ठीक है, और बैलेंस शीट आपके डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, सहायक पुस्तकों, सहायक खाता बही और दस्तावेजों के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर अगर कैपिटल के आधार पर देखें तो इसको मतलब पूंजी के आधार पर देखें, तो इसमें क्या होता है कि जो स्थिति विवरण शेष यानी कि बैलेंसिंग फिगर के अकॉर्डिंग स्थिति विवरण शेष आपके मिलता है आपको। और इसमें पूंजी खाते के द्वारा पूंजी शेष मिलता है, क्या मिलता है, कैपिटल शेष। ठीक है, ओमिशन मतलब कि इसमें आपके गलतियां क्या होती है, भूल क्या होती है, तो इसमें आपके गलती हो सकती है। किसमें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आपके सब गलतियां हो सकती है, लेकिन बैलेंस शीट में गलती नहीं हो सकती। ठीक है, इवेल्यूशन यानी कि आपका मूल्यांकन। ठीक है, तो इवेल्यूशन कैसे किया जाता है, आप बताइए। सिंगल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको बताया, सिंगल एंट्री सिस्टम में इवेल्यूशन कैसे किया जाता है, मनमाने तरीके से। ठीक है, संपत्तियों का मूल्यांकन आमतौर पर इसमें मनमाने तरीके से किया जाता है, मूल्यांकन की कोई विधि नहीं होती, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके मनमाने तरीके से, और आपके बैलेंस शीट में वैज्ञानिक आधार पे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें इसलिए। और फिर आपके ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या होता है स्टेटमेंट का, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है इसका उद्देश्य क्या होता है कि स्थिति विवरण के शेष द्वारा पूंजी ज्ञात करना। और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, बैलेंस शीट में होता है आपके वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। क्या होता है, वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी हम आपको बता रहे हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ये आपको यहाँ पर इतना सारा मटेरियल मिल जाएगा, RSR रूल्स ट्रिक्स, GF एंड AR ट्रिक्स, इकोनॉमिक्स टॉपिक वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ऑडिटिंग टॉपिक वाइज मोस्ट रिपीटेड MCQ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉप MCQ, अकाउंटेंसी
सबके आपके एमसीक्यू भी है, ठीक है, और सबकी आपके जीएफ एंड आर और आरएसआर की ट्रिक भी है। तो उनको आपको अगर दो दो तीन तीन बार अगर वीडियो देख लोगे तो आपको कन्फर्मली डायरेक्टली याद हो जाएंगे परमानेंट जिंदगी भर, इतने अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने हो गया। अब दोस्तों इतना शॉर्ट नोट्स हो गया, आपने मुझे पता है पहले से आपने पढ़ रखा होगा, शॉर्ट नोट से आपके माइंड में रिवाइज हो गया ये फटाफट, ठीक है, तो रिमाइंड हो गया। अब आपको इनके फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं फटाफट। तो बताइए, इंग्लिश भी है ऊपर, हिंदी भी है, दोनों को बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए क्या जवाब आएगा, ठीक है इनका। तो लेखांकन की एकल लेखा प्रणाली में है तो क्या आएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, केवल महत्वपूर्ण लेन देन दर्ज किए जाते हैं, क्या आ जाएगा, केवल महत्वपूर्ण लेन देन दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, और आपको इनको फटाफट पढ़कर आपको जवाब देना है क्या आएगा इसमें। चौथ डी ऑप्शन में आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि शुद्ध एकल प्रविष्टि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें कौन से खाते रखे जाते हैं। तो मैंने आपको बताए शुद्ध, जो आपके शुद्ध की बात हो रही है यहाँ पे प्योर की, तो प्योर में केवल आपके कौन से लिए जाते हैं, पर्सनल अकाउंट, कौन सा लिया जाता है, पर्सनल अकाउंट। तीन बताई थी मैंने आपको, कौन कौन सी बताई है आपको, तीन तरह की बताइए, एक तो प्योर सिंगल एंट्री, सिंपल सिंगल एंट्री, क्वासी सिंगल एंट्री। प्योर में आपके पर्सनल अकाउंट आता है, सिंपल में आपके पर्सनल प्लस कैश बुक आती है, क्वासी में आपके पर्सनल प्लस कैश बुक प्लस सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। तो आपके पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्या आएगा, व्यक्तिगत खाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और इसको पढ़कर फटाफट जवाब दीजिए। व्यक्तिगत खाते वास्तविक और नाम मात्र खाते में रखे जाते हैं। तो किस में रखे जाते हैं, तीनों अकाउंट आपके व्यक्तिगत खाते भी रखे जाते हैं। तो आपके तीनों अकाउंट किस में रखे जाते हैं, तो ये आपके डबल एंट्री सिस्टम में रखे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। पर्सनल अकाउंट, आपका रियल अकाउंट, आपके नॉमिनियल अकाउंट, तीनों अकाउंटों को किस में लिखा जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम, जिसको आपके क्या कहते हैं, पूर्ण लेखा कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। आपके इटली में सबसे पहले इटली देश की देन है, ये लुकास पेसियोले इसके जनक माने जाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली आपके उपार्जन पर आधारित है, ठीक है, इसको व्यापारिक लेखा प्रणाली भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसको पढ़कर आप फटाफट जवाब दीजिए क्या आएगा। केवल व्यक्तिगत खाते प्लस नगद खाता, तो पर्सनल अकाउंट प्लस कैश बुक किस में आती है, आपके सिंगल एंट्री में आती है, लेकिन सिंगल में भी कौन सी में आती है, आपके सामान्य में आती है, सिंपल एकल लेखा में किस में आती है, अभी शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको बताया, ठीक है। दोहरा लेखा में अभी मैंने बताया पर्सनल आता है, रियल आता है और नॉमिनियल, तीनों अकाउंट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तलपट को में तैयार किया जाता है, तो तलपट को किस में तैयार किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम में, किस में किया जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली में, ठीक है, किस में किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम में तैयार किया जाता है। तलपट क्या होता है, एक खातों की सूची होती है, ठीक है, एक वित्तीय विवरण का भाग नहीं होता, ये ध्यान रखना, वित्तीय विवरण का भाग नहीं होता, खातों की सूची होती है। एक विवरण होता है लेकिन वित्तीय विवरण का भाग नहीं होता। गणितीय शुद्धता की जांच करता है, इसमें भी पीआरएन शामिल किए जाते हैं, ठीक है। किसी भी समय निर्माण किया जा सकता है किसका, तलपट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, फटाफट पढ़ो और आज जवाब दीजिए। चिट्ठा तैयार नहीं किया जा सकता, तो चिट्ठा कब तैयार, किस में तैयार नहीं किया जा सकता, अभी मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये तो किस में तैयार किया जाता है, आपके सिंगल एंट्री सिस्टम में, किस में किया जाता है। तो जब यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपके बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा तैयार नहीं किया जाता। क्या जाएगा, आपके ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, नीचे के ऑप्शन आप देख लीजिए क्या आ जाएगा, एकल लेखा प्रणाली, क्या जाएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, वास्तविक खातों को किया जाता है इसमें, ठीक है, क्या सॉरी, वास्तविक खातों का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें एकल लेखा प्रणाली में, ठीक है, वास्तविक खातों का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए तो आपके बैलेंस शीट का निर्माण नहीं होता इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के सामने, एकल लेखा प्रणाली के द्वारा अपनाया जाता है। तो एकल लेखा प्रणाली किसके द्वारा, तो ये आपके छोटी फर्मों के, छोटी फर्म या छोटे व्यापार, एकल स्वामित्व, एकल साझेदारी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एकल लेखा प्रणाली के तहत केवल व्यक्तिगत खातों को रखा जाता है और कुछ मामलों में, तो एकल लेखा प्रणाली के तहत केवल वित्तीय व्यक्तिगत खातों को रखा जाता है। तो व्यक्तिगत खातों को किस में रखा जाता है, बताइए किस में रखा जाता है,
व्यक्तिगत खातों को रखा जाता है और कुछ मामलों में नगद बही को भी रखा जाता है, ये ध्यान रख लेना, ये आपका सही हो जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट प्लस कैश बुक किस में आएगी आपके सामान्य सिंगल एंट्री में, किस में आएगी सामान्य सिंगल एंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट पढ़ के जवाब दीजिए। अधूरे अभिलेख पुस्तक रखने का तंत्र है। तो अधूरे अभिलेख जो आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है उनको रखने के लिए आपके क्या होगी, आपके सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होगी, सिंगल एंट्री। तो सिंगल किस किस में होती है, अवैज्ञानिक, अवैज्ञानिक होती है और गैर नियोजित होती है। तो आपके बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा बी और सी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ये इंग्लिश में है, इसको पढ़ लीजिए, और नेक्स्ट आपके हिंदी में यहाँ पर है, तो हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एकल लेखा प्रणाली का लाभ है। तो एकल लेखा प्रणाली है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, उसका एडवांटेज क्या है, आपको मैंने बताया फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, सिंपल मेथड होता है, आपके लेस एक्सपेंसिव यानी कि कम खर्चीली होती है, और यहाँ पर उच्च ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो आपके क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, चारों ऑप्शन सही है, लचीलापन, सरल विधि और कम खर्चीला विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़ के जवाब दीजिए, क्या आएगा इसमें। एकल लेखा प्रणाली केवल फर्म के लिए उपयुक्त है। तो कौन सी फर्म के लिए है, आपके सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री सिस्टम आपके सिर्फ छोटी फर्म के लिए, छोटे व्यापार के लिए, एकल स्वामित्व और एकल साझेदारी, अभी आपको मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अधूरे लेखांकन अभिलेख से उत्पादित वित्तीय स्थिति का विवरण आमतौर पर नाम से जाना जाता है। तो अधूरा लेखांकन हो रहा है, इनकम्प्लीट आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपके इनकम्प्लीट हो रही है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अधूरे लेखांकन अभिलेख से उत्पादित जो वित्तीय स्थिति है, जब आपके अधूरे लेखांकन का मतलब है सिंगल एंट्री सिस्टम, तो इसी वित्तीय स्थिति का जो विवरण तैयार होता है उसको आपके स्थिति विवरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्थिति विवरण, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है, क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। स्थिति विवरण के शेष द्वारा ही पूंजी का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल लेखा सिंगल एंट्री सिस्टम में शुद्ध संपदा विधि को कहा जाता है। तो शुद्ध संपदा विधि को क्या कहा जाता है, स्थिति विवरण विधि, क्या कहते हैं, स्थिति विवरण यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, ठीक है, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और 5G टैक्स सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए आए हैं तो चैनल पर। वर्ष की शुरुआत में वर्ष के अंत में शुद्ध संपदा के बीच अंतर होता है। तो शुरुआत यानी कि आपके एंड माइनस बिगनिंग, ठीक है, तो एंड माइनस बिगनिंग करेंगे तो वो शुद्ध संपदा के बीच है, तो वो किस किस तरीके का अंतर होता है वही आपको बताना है, किस तरीके का वो अंतर आएगा, वो क्या दिखाएगा आपके, बताइए क्या दिखाएगा फटाफट। तो वो होएगा आपके वर्ष के शुरुआत में और वर्ष के अंत में अगर शुद्ध संपदा के बीच में आप अंतर करेंगे तो वो आपके लाभ और हानि दिखाएगा, क्या दिखाएगा, प्रॉफिट और लॉस। कैसे, नेट वर्थ आपके, जब आप ओपनिंग नेटवर्थ माइनस क्लोजिंग नेटवर्थ क्या होएगी आपके लाभ या हानि दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, प्रारंभिक पूंजी की गणना बनाकर की जा सकती है। तो प्रारंभिक पूंजी की गणना क्या बनाकर की जा सकती है, ओपनिंग कैपिटल कैन बी फाउंड बाय प्रिपेयरिंग, तो किस तरीके से की जाती है, आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति विवरण सिक्के समान है। तो जो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो किसके समान होता है, आपके वैसे बैलेंस शीट होती है उसके समान होता है, ठीक है, लेकिन अंतर मैंने अभी आपको बताए थे दोनों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति विवरण में संपत्ति दर्शाई जाती है। तो स्थिति में आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है ना उसमें इस साइड तो आपके लाइबिलिटीज आती है, क्या आती है, लाइबिलिटीज, फिर यहाँ पे आपके अमाउंट आता है, फिर आपके यहाँ पे असेट आती है, क्या आती है, असेट, फिर असेट का अमाउंट वापस आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बनती है लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट और फिर अमाउंट, ठीक है। तो आपके राइट साइड पूछ रहा है, ये किधर पूछ रहा है,
राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में आपके संपत्ति किधर होती है, असेट किधर होती है आपके राइट साइड, ठीक है। तो दाहिने हाथ की ओर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध संपदा विधि में एक सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत आहरण को जोड़ा जाता है। तो आहरण मतलब कि आपके ड्रॉविंग्स, क्या ड्रॉविंग्स, तो ड्रॉविंग्स को किस में जोड़ा जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में आपके जब आपके नेट वर्थ निकालेंगे तो उसमें ड्रॉविंग्स को किस में जोड़ा जाता है, बताइए ड्रॉविंग्स को किस में जोड़ा जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस में जोड़ा जाता है, बताइए किस में जोड़ा जाता है ड्रॉविंग्स को। तो ये आपके अंतिम पूंजी में जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, क्लोजिंग कैपिटल में, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल यानी कि आपके सीसी। अब क्या क्या जोड़े जाते हैं आपके आहरण को, ठीक है। अंतिम पूंजी में आपके अंतिम पूंजी में किसको जोड़ा जाता है, आहरण को, ठीक है। जो आपके लाइबिलिटीज होती है ना, लाइबिलिटीज वाले ऑप्शन में जोड़ा जाता है इसको, किस में जोड़ा जाता है, लाइबिलिटीज, ठीक है, मतलब कि दायित्व में। अब लाइबिलिटीज में कैसे जोड़े जाते हैं, क्या क्या जोड़े जाते हैं लाइबिलिटीज में, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जोड़ा जाता है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट जोड़ा जाता है, बिल्स पेएबल जोड़े जाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स जोड़े जाते हैं, इनकम रेवेन्यू जोड़ी जाती है, ठीक है। और अगर आपके बात करें किसकी, अगर आप हम बात करें आपके इसी तरीके से हम बात करें कि भाई इसमें आपके सिंगल एंट्री सिस्टम में एसेट में क्या क्या जोड़ते हैं, तो एसेट में जोड़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भाई एसेट में क्या क्या जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और पढ़ के फटाफट जवाब दीजिए। शुद्ध संपदा विधि में एकल लेखा प्रणाली के तहत अतिरिक्त पूंजी की में से कटौती की जाती है। तो एकल लेखा प्रणाली के तहत अतिरिक्त पूंजी की किस में से घटाया जाता है, अतिरिक्त पूंजी को किस में से घटाया जाता है, तो आपके क्लोजिंग कैपिटल में से, किस में से, क्लोजिंग कैपिटल में से, ठीक है। अंतिम पूंजी में से किस में घटाया जाता है, अंतिम पूंजी में से, ठीक है। कैसे घटाएंगे कि आपके जो क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है, सीसी है, उसमें से अगर आप एडिशनल जो कैपिटल है उसको घटाओगे, ठीक है, तो आपके क्या होगा, अतिरिक्त पूंजी को घटाओगे, ठीक है, क्या आएगा, जब जाके आपके क्या आएगा, नेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़िए। शुद्ध संपदा विधि में एकल लेखा प्रणाली के तहत प्रारंभिक पूंजी में से घटाई जाती है, वहां पे आपके क्या थी, अतिरिक्त पूंजी, अब क्या है आपके प्रारंभिक पूंजी, ठीक है। तो प्रारंभिक पूंजी को किस में से घटाया जाएगा, आपके अंतिम पूंजी में से, जब जाके आपकी क्या आएगी, नेटवर्थ, क्या आएगी, नेटवर्थ घटाएंगे। तो आपके क्लोजिंग कैपिटल में से आपके ओपनिंग कैपिटल घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, आपके नेटवर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल लेखा प्रणाली के तहत कुल देनदार खाते को पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो कुल देनदार खाता है आपके जो नेट आपके देनदार, यानी कि आपका जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें डेबिटर्स अकाउंट है, उसको प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, किस चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो आपके उधार बिक्री के लिए, किसके लिए, देनदार खाते को किसके लिए तैयार कर किया जाता है, डेबिटर के लिए, ठीक है। क्रेडिट परचेज के लिए, किसके लिए, क्रेडिट परचेज नहीं सॉरी, क्रेडिट सेल्स के लिए, क्रेडिट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल्स के लिए क्या किया, किस खाते को किया जाता है, देनदार खाते को, डेबिटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर किसी के नहीं आएंगे, ठीक है, हर किसी को नहीं आएंगे एग्जाम में। एकल लेखा प्रणाली के तहत कुल देनदार खाते को पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया किसके लिए किया जाता है। अब आपके यहाँ पे उधार बिक्री नहीं दे रखी, इसका मतलब देनदारों का अंतिम शेष क्या आएगा, देनदारों का अंतिम शेष किस में आएगा, ये उधार बिक्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल लेनदार खातों, कुल लेनदार खाते का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो कुल कुल जो लेनदार खाता है, ठीक है, टोटल क्रेडिटर अकाउंट है, तो उसके लिए क्या पता करने के लिए क्या किया जाएगा, उधार खरीद अकाउंट, क्या किया जाएगा आपका, क्रेडिट परचेज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में है और फिर आपके ये
हिंदी में, ठीक है। शुद्ध संपदा विधि के मामले में लाभ किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो बताइए लाभ किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है शुद्ध संपदा विधि में? प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग होएगा? लेखांकन अवधि के अंत की पूंजी की प्रारंभिक पूंजी से तुलना करके, मतलब माइनस करके, तो प्रॉफिट ऐसे ही निकाला जाता है, प्रारंभिक पूंजी से, आपके अंतिम पूंजी से प्रारंभिक पूंजी को घटाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके इंग्लिश में है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हिंदी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके अंतिम पूंजी की गणना की जाती है, तो आपके जो क्लोजिंग कैपिटल है उसकी गणना करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके, ये क्या हो जाएगा आपके, प्रारंभिक पूंजी प्लस अतिरिक्त पूंजी दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और आहरण घटा देंगे प्लस लाभ, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये कल शॉर्ट नोट्स में भी बताया था, क्या आएगा, प्रारंभिक पूंजी, ठीक है, इनिशियल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉविंग्स प्लस प्रॉफिट। क्या, इनिशियल कैपिटल, मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ, इनिशियल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉविंग्स प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपके क्या निकलेगी, ये क्या निकालने का फॉर्मूला है आपके, ये क्लोजिंग कैपिटल, क्या, क्लोजिंग कैपिटल बराबर इनिशियल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉविंग्स प्लस, सॉरी प्लस प्रॉफिट, क्या, प्लस प्रॉफिट। तो ये आप क्या निकाल लेंगे इससे, क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या आएगा इसमें। निम्न सूचनाओं से आहरण की राशि ज्ञात करें, प्रारंभिक पूंजी, अंतिम पूंजी, चालू वर्ष के लिए लाभ की राशि यह है, और 30,000 रुपये की एडिशनल लगाई। तो इसमें आपको क्या निकालना है, ड्रॉविंग्स निकालना है। तो मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले से निकालना है। फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग कैपिटल बराबर आपके ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, वो इनिशियल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉविंग्स प्लस प्रॉफिट। अब आपको ड्रॉविंग्स निकालना है, तो ड्रॉविंग्स निकालने के लिए ड्रॉविंग्स को इधर लिया है बराबर के, और ये सी क्लोजिंग कैपिटल है इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, इसको इधर लिया है और इसको इधर भेज दिए। तो आपके ड्रॉविंग्स बराबर क्या हो जाएगा, ड्रॉविंग्स बराबर क्या हो जाएगा आपके, आईसी तो रहेगा, ठीक है, इनिशियल कैपिटल रहेगा प्लस एडिशनल कैपिटल रहेगा माइनस सीसी हो जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है बस, और आपका ड्रॉविंग्स निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा कि आपके क्या निकालनी थी आपको, ड्रॉविंग्स, ठीक है। तो आपको सबके पहले क्या करना है, सबको जोड़ लेना है, ठीक है, सिर्फ आपको ये एक घटाना है बस, आपके क्लोजिंग कैपिटल आपको घटानी है, क्या घटानी है, क्लोजिंग कैपिटल। तो उसको एक साइड लिख लीजिए, कितनी है आपके क्लोजिंग कैपिटल है आपके 4 लाख, कितनी है 4 लाख, ठीक है। बाकी सबको जोड़ के आगे लिख दीजिए, तो 3,50,000 प्लस 1 लाख, 4,50,000 प्लस 30,000, यानी कि 4,80,000, कितनी है 4,80,000, ठीक है, हो गए। अब इसमें से घटाएंगे तो आपके ये क्या आ जाएगा, आपके ड्रॉविंग्स, तो ड्रॉविंग्स बराबर कितना आ गया आपके 80,000, कितना आ गया 80,000, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विवरण को तैयार करके प्रारंभिक पूंजी की गणना की जाती है? तो प्रारंभिक पूंजी की गणना करने के लिए कौन सा विवरण बनाया जाता है, तो ये आपके स्थिति विवरण बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है, स्थिति विवरण, ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा उधार क्रय की गणना की जाती है? तो उधार क्रय की गणना करने के लिए आपके कुछ लेनदारों का खाता मैंने आपको पहले बनाया, लेनदारों का खाता खोलने के लिए उधार क्रय, ठीक है, देनदारों के लिए आपके उधार विक्रय, ठीक है। तो ये लेनदारों के लिए क्या आएगा आपके क्रेडिट परचे परचेज, क्या आएगा क्रेडिट परचेज अकाउंट, ठीक है। और आपके देनदारों के लिए आपके क्या आ जाएगा, आपके क्रेडिट और आपके सेल्स, ठीक है, अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रारंभिक पूंजी 60,000 है, आहरण ये है 5,000, अतिरिक्त पूंजी 10,000, अंतिम पूंजी ये, तो चालू अवधि के लिए लाभ ज्ञात करना है। अब वही सूत्र है आपका, फॉर्मूला वही है पहले वाला, उस फॉर्मूले में आपको मान रखने हैं, और वहाँ पे आपको अब की बार सीसी दे रखा है, ठीक है, आईसी दे रखा है, ठीक है, प्लस एसी दे रखा है माइनस ड्रॉविंग्स प्लस प्रॉफिट। तो बाकी सबको आपको इधर भेजना है, प्रॉफिट इधर रखना है, ठीक है। तो आपके क्लोजिंग कैपिटल में से सब घट जाएंगे, ठीक है। तो आपके 90,000 है, ठीक है, 90,000 में से आईसी घटाएंगे, तो 90,000 में से आपके 60,000 घटाएंगे तो आपके कितने आ जाएंगे 30,000। फिर आप
90,000 में से 60 ये आ जाए। फिर आप एसी घटाएंगे, एसी कितनी है आपकी 10,000, ठीक है। 30,000 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेंगे आपके पास 25,000। फिर आप प्लस ड्रॉविंग से तो आहरण को जोड़ देंगे, ठीक है। कितने हो जाएगा आपके, जब आपके इसके इसमें से घटाएंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, जब आप ड्रॉविंग्स को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो रहा था आपके 30,000, ठीक है। 90 में से 60 घटाएंगे तो 30, और 30 में से फिर आप 10 घटाएंगे तो 20, और 20 में फिर 5 जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 25,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल प्रविष्टि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, तो क्या है ये आपके सिंपल होता है, अनधिकृत है, कर अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत है, अवैज्ञानिक है। तो यार ये क्या हो जाएगा आपके, ये सभी। फ्लेक्सिबल होती है, ये आपके सिंपल होती है, कम खर्चीली होती है, उच्च ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और बताइए फटाफट कौन सा अपूर्ण लेखा यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे आकार के एकमात्र व्यापारियों द्वारा। किसके द्वारा, छोटे आकार के एकमात्र व्यापारियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है। तो आपके छोटे पैमानों के व्यवसाय के लिए, किसके लिए, छोटे पैमाने के जो बिजनेस है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकहरा लेखा प्रणाली है, तो जो आपके सिंगल एंट्री सिस्टम है वो क्या है, अब बताइए फटाफट क्या है। अधूरी है और अवैज्ञानिक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पूंजी का निर्धारण तैयारी करके किया जाता है, तो इनिशियल कैपिटल है उसका निर्धारण किस तरीके से किया जाता है आपके स्टेटमेंट के द्वारा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एकल लेखा खाते में निम्न में से किसके द्वारा रखे जाते हैं, तो ये आपके एकाकी व्यापार यानी कि छोटे व्यापार यानी कि आपके एकल साझेदारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के दौरान उधार क्रय को किसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो जो आपके वर्ष के दौरान आपके क्रेडिट परचेज है उसको किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो लेनदार खाते से। मैंने अभी आपको बताया लेनदार खाते का संबंध किससे है, क्रेडिट परचेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति विवरण तैयार किया जाता है, तो जो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, पूंजी की गणना करने के लिए, ठीक है, प्रारंभिक पूंजी की गणना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल एंट्री सिस्टम है तो क्या है आपके अवैज्ञानिक है, ठीक है, अवैज्ञानिक है, अव्यवस्थित है और गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रारंभिक पूंजी 10,000 है और अंतिम पूंजी 5,000 है तो लाभ क्या होगा। तो 10,000 में से आपके आपके घटाते किस में से हैं? आपके क्लोजिंग कैपिटल माइनस इनिशियल कैपिटल। क्लोजिंग कितनी है 5,000, ठीक है, माइनस 10,000, तो क्या हो गया 5,000 माइनस 5,000 आएंगे, इसका मतलब 5,000 का हानि, क्या आएगी 5,000 की हानि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण लेखा आमतौर पर द्वारा बनाए जाते हैं, तो जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन बनाता है, छोटे आकार के व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दायित्व और संपत्ति की राशि 50,000 रुपए है, ठीक है। तो आपके लाइबिलिटी कितनी है 50,000 और आपकी संपत्ति कितनी है 78,000। तो आपको पता है कि एसेट क्या होती है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। कैपिटल कैपिटल ज्ञात करने के लिए आपके क्या करेंगे, असेट्स में से लाइबिलिटी घटा देंगे। तो कैपिटल, तो इनका अंतर है, वो कह रहा है कि अंतर प्रतिनिधित्व करेगा, तो इन दोनों का अंतर करेगा वो आपकी कैपिटल होगी, क्या कहलाएगी, कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण लेखा पद्धति द्वारा अपनाया जाता है, तो अपूर्ण लेखा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है वो किसके द्वारा अपनाया जाता है, छोटे फर्मों के द्वारा। किसके द्वारा, छोटे फर्मों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है, तो ये छोटे पैमाने के व्यवसायों के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन की एकल प्रणाली, ठीक है, एक प्रणाली जो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित नहीं है तो उसको क्या कहते हैं आपके, बताइए क्या कहते हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम पर नहीं है तो उसको कहते हैं अपूर्ण लेखा प्रणाली। क्या कहते हैं, अपूर्ण लेखा, जिसको आपके कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि एसईएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल लेखा पद्धति का उपयोग किया जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम का उपयोग किसमें किया जाता है, बताइए फटाफट किसमें किया जाता है। साधारण में किया जाता है, कर वैज्ञानिक द्वारा अनधिकृत है, अवैज्ञानिक है, तो ये क्या हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों ये आपके कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये आपके गई बार की क्लास है जो इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित है। उसमें टॉप 80 100 80 आपके एमसीक्यू है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, आपके सीए में आए हुए हैं या फिर जीआरए में, टीआरए में, डीएलबी में। ठीक है, तो उनसे संबंधित जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनका डिटेल सोल्यूशन है, उसमें भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं। तो वो क्लास को भी आप देख सकते हैं जाके, 5वें नंबर की क्लास है। ठीक है, उसमें सभी एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है जो आने वाली आपकी जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए। और धन्यवाद।